जाकर, विदेशी जमीन पर जाकर भारत की खामियां गिनवा रहे हो या भारत की बुराई कर रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बताइए कि क्या पाप किए थे हिंदुस्तान में जो पैदा हो गए? ये किसका बयान है? ये देश के प्रधानमंत्री का बयान है। तो उन्होंने तो सम्मान किया भारत का। बाहर विदेश में जाके वो तो लगातार चीन को खुश करने के लिए बोलकर आए थे। किसको खुश करने के लिए बोलकर आए थे वो? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, जो आपने सर्वे किया, ये कहाँ बैठकर किया? आपने स्टूडियो में बैठ के किया कि कहाँ किया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सीधा सवाल जो है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखलाई हुई है? राहुल जी ने तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। वो चाहे भारत में उठाए, भारत में अगर बोलेंगे तो भी बाहर विदेश में आवाज जाएगी। ऐसा तो है नहीं। यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है। तो ये बाहर का बार बार डंका ना पीटे। दूसरी बात, तीसरी बात, कि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए। पर ये पूरा प्रयास जो है जानबूझ के, कि विदेश में जाकर वो ऐसा बयान देते हैं, जबकि वो भारत में बोल ही चुके हैं पहले भी। इसके ऊपर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था या नहीं? महाराष्ट्र में अगर आपको कोई, अगर राहुल जी ये बात बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग क्यों खामोश बैठा है? चुनाव आयोग किसके अंडर में काम कर रहा है? किसके प्रेशर में काम कर रहा है? हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं नियम कायदे कानून सब बदल दिए जाते हैं। तो देखिए, सच्चाई ये है कि देश के अंदर लगातार जो प्रयास किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर और चाहती है आवाज बंद कराना, वो होगा नहीं। राहुल गांधी जी या भारत में भी आवाज उठाएंगे और भारत के बाहर भी आवाज उठाएंगे, और बहुत बुलंद तरीके से, क्योंकि इन लोगों को तो मुझे याद है वीजा तक नहीं मिला था। आज राहुल गांधी स्टूडेंट से चर्चा कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों से इन लोगों को बड़ा पेट में दर्द होता है। और एक बात और भी कहना चाहती हूँ मैं इसके साथ, कि लगातार चाहे कितना भी प्रयास कर ले, ये सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में धांधली करके चुनाव जीते थे, चुनाव आयोग ने पूरा समर्थन दिया था, तो उस पर तो सवाल पूछे जाएंगे और सवाल का जवाब देना चाहिए इनको। ठीक है, आपने बहुत से सवाल उठा दिए और आपको शायद ही मालूम होगा, मैं बीच में बोलती तो आपको लगता कि शायद बीच में काट रही हूँ, क्योंकि आप अक्सर इस तरह से जवाब देती हैं। सर्वे जो भी होता है ना, वो लोगों के बीच में जाकर होता है। सर्वे जो भी होता है ना, अभी आपकी बारी नहीं है, अब आप बोल के खत्म कर चुकी हैं। अब मैं रमन मलिक जी की तरफ इशारा कर रही हूँ। अब मैं रमन जी से सवाल कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपके बीच में इसलिए नहीं टोका क्योंकि आप फिर कहती हैं कि मैं आपको टोकती हूँ, इसलिए मैंने पूरा बोलने दिया। और सर्वे जब भी होते हैं ना इस तरह के, वो लोगों के बीच में जाकर ही होते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप कर लीजिएगा। बाकी आपने बहुत से सवाल उठाए हैं, मौजूदा सरकार पर उठाए हैं। रमन मलिक जी, टीना जी की बातों का जवाब भी दीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा, क्यों बार बार जरूरत पड़ती है राहुल गांधी को विदेशी जमीन पर जाकर इस तरह की बयानबाजी करने की? मेरी आवाज आ रही? रमन जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप कुछ बोलिए। रमन जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं इसे ठीक कराने की कोशिश करती हूँ, शायद कोई नेटवर्क इशू है आपकी साइड में। दोबारा से कनेक्ट करेंगे और दोबारा से मैं टीना जी के यही सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगी। राहुल गांधी अगर विदेशी जमीन पर जाकर भारत या भारत की सरकार या भारत के सिस्टम को लेकर सवाल खड़े करते हैं, तो कई चीजें ऐसी होती हैं टीना जी जो कि बैकफायर कर जाया करती हैं। अब ऐसे में लोगों का ये मानना है, और खास तौर से तो बीजेपी हमलावर है, वो कह रही है कि अगर इतने ही सवाल उठाने हैं आप देश में रहकर उठाइए, जो कि राहुल गांधी उठाते भी हैं। और अगर देश में ये सवाल उठाए जाते हैं और लोग अगर वाकई एतबार करते, तो क्या वो वोट बैंक में तब्दील नहीं होता? देखिए, मैंने पीएचडी किया है और मैंने सर्वे भी किए हैं बहुत सारे। तो सवाल जब आप पूछती हैं तो बड़ा ही, मतलब आप तो मीडिया है, आप लोगों को तो एक सवाल ये भी ऐड कर देना चाहिए था। सिर्फ राहुल गांधी जी पे क्यों, देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछना चाहिए था कि वो कितना मान बढ़ा रहे हैं, विदेश में जाकर कितना सम्मान बढ़ा रहे हैं, रुपये की कीमत क्या हो गई है। ये सब सवाल पूछने चाहिए अपने रेस्पोंडेंट से। उन बाकी डिबेट्स में आप रहती नहीं ना टीना जी, उन बाकी डिबेट्स में ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया न्यूज की हर डिबेट में आप शामिल होंगी, क्या ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ विपक्ष पे ही सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। जब आपने एक ऑब्जेक्ट, आपने जब अभी मैंने रमन जी से भी सवाल पूछा, शायद आपने सुना नहीं, उनका ऑडियो नहीं आ रहा था, वरना सवाल मैं उनसे भी करती। अभी जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज आप उसका जवाब दीजिए। बनाया, जब आप मीडिया संस्थान ने जब क्वेश्चनियर बनाया, मेरा पहला सवाल यही है, क्वेश्चनियर में आपने ये सवाल डाला था कि चीन कोरिया में जाकर देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि देश में पैदा होना ही सबसे बड़ा अपमान है, तो क्या उन्होंने सम्मान किया था या अपमान किया था? आपको इतना नहीं पता क्या कि मीडिया चैनल्स में आज की बात होती है,
जैसे जैसे खबरें आ रही होती है करंट अफेयर्स पर बात होती है, और मैंने कहा ना इंडिया न्यूज की हर डिबेट में आप शामिल नहीं हो सकती। कांग्रेस के और भी चेहरे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर बात नहीं होती है, ठीक है। इतने रमन जी मेरे साथ में कनेक्ट हो, इतने जो तीसरा और चौथा सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा है वो मैं दर्शकों के सामने एक बार रख देती हूँ। हमने पूछा तीसरा सवाल, क्या विदेशों में राहुल गांधी का इस तरह से बयान देना ठीक है क्या? इसमें लोगों ने जो जवाब दिया है, हमने हाँ या नहीं का ऑप्शन रखा था। 31% लोग रहे जिन्होंने कहा कि हाँ सवाल उठा सकते हैं विदेश में जाकर, तो उनका सवाल उठाना ठीक है। 69% लोग ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि विदेशों में जाकर उन्हें इस तरह की बात करनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं रहा जो इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। हाँ या नहीं सीधे सीधे लोगों ने जवाब दिया है। चौथा सवाल जो हमने पूछा क्या विदेशों में भारत विरोधी राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस को कुछ नुकसान उठाना पड़ता है क्या? क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ऐसा कर चुके हैं और लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बन चुका है। तो हाँ या नहीं का ऑप्शन यहां भी हमने रखा। यहां 68% लोगों ने कहा कि हाँ राहुल गांधी अगर विदेश में जाकर इस तरह के बयान देते हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक होता है। 68% लोगों ने कहा कि हाँ ये नुकसान करती हैं इस तरह की बयानबाजी। 29% लोग रहे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो उनकी पार्टी को कोई भी नुकसान होगा। 3% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यहाँ 2 सवाल हमने उठाए और दोनों ही सवालों के जवाब में लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी को भारत से बाहर, यानी कि आप भारत में रहते हुए आप सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन अगर विदेशी सरजमी पर जाकर आप ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। साथ ही साथ राहुल गांधी जो बयानबाजी करते हैं उससे पार्टी को नुकसान होता है, तो पार्टी को नुकसान किस तरीके से हो रहा है, लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों का भी जिक्र किया। रमन मलिक जी, आवाज आ रही है क्या आपको? रमन मलिक जी, आवाज शायद उन तक कभी नहीं पहुंच रही है। टीना जी, क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, देश की राजनीति देश की होती है, देश का मान सबसे ऊपर होता है, ये किसी भी इंसान, किसी भी नेता, किसी भी पद से ऊपर होता है। देश से बाहर जाकर अगर इस तरह की बातें होंगी तो क्या लोगों को कहने का मौका नहीं मिलेगा? अपने ही देश पर, अपने ही देश के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं जी। तो इससे मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी से देश के प्रधानमंत्री जी को सीखना चाहिए था, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से सीखना चाहिए था कि देश का मान कैसे बढ़ाया जाता है। आप बताइए कि जो इस देश के, वो क्या नजीर पेश की देश के प्रधानमंत्री ने, जो ऐसा बयान देकर उन्होंने नजीर ये पेश की कि वो बाहर जाकर भारत का अपमान कर सकते हैं। और फिर उस पे मीडिया डिबेट्स जो है वो इस विषय पर रो रही है कि राहुल जी ने ऐसा क्यों बोला। तो पहला सवाल तो यही है कि राहुल जी ने जो बोला वो बिल्कुल सत्य बोला, उन्होंने कोई झूठ थोड़ी बोला। यही वो बात लगातार कहते आ रहे हैं, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये इसलिए बुखला गए हैं कि इनको लगता है कि चुनाव आयोग मतलब भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाए उन्होंने, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग तब तक जवाब नहीं देगा जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगी। तो ये एक सच्चाई है। मुझे याद आता है जब